आवाम के साथ बहुत समझो कि गलत बर्ताव हो रहा है। और कहाँ के अवाम के साथ गलत बर्ताव हो रहा है? कश्मीर के अवाम के साथ क्या क्या गलत बर्ताव हो रहा है? यही कि मकसद उन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है। क्या जाति क्या हो रही है? जातियाँ हो रही है? क्या जाति हो रही है? जगह जगह पे कत्ल गारत जारी है वहाँ पर। और क्या क्या कत्ल गारत हुई है? थोड़ा बताएं, एक्सप्लेन करें ना। यार कत्ल गारत इस तरह के मकसद, अगर जो वहाँ के मुसलमान है वो खुलेआम जो है ना नमाज नहीं पढ़ सकते, खुलेआम वो घूम नहीं सकते इस तरह। कश्मीर के अंदर आप श्रीनगर के अंदर देखें, बहुत बड़ी जामा मस्जिद है, नमाज वहाँ पे होती है, हज़ारों की तादाद के अंदर लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ ईद सेलिब्रेट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सब करते हैं, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं। वो असल में वहाँ के लिए अलग से रूल रखा हुआ है उन लोगों के लिए, तो मुसलमान के लिए अलग कायदे कानून रखा हुआ है कि भाई आप अपनी मस्जिदों में खुलेआम नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत क्या कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में वो चीज़ नहीं है। यार क्यों नहीं है? आप कह रहे नमाज नहीं पढ़ने देते, नमाज में आपको कह रहे खुला पढ़ने देते हैं। कश्मीर के अंदर मैं कह रहा हूँ दूसरी जगहों पे जिस तरह नमाज होती है उसी तरह कश्मीर में भी नमाज पढ़ी जाती है, कोई पाबंदी नहीं है। आपको किसने बताया नमाज पढ़ने पर पाबंदी है? भाई मस्जिदों में काफ़ी हमले होते हैं, और उसके अलावा जो है ना ये वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो उनके साथ ज्यादती करते हैं। अच्छा जी। तो अगर जो पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया के नारे लगाए, आप क्या समझते हैं ये सही है गलत है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो नहीं, आप क्या समझते हैं आप सही है गलत है? नहीं वो तो गलत है, क्योंकि जिस मुल्क का है उसी मुल्क का कहना चाहिए। तो फिर वो भी तो इंडिया के अंदर ही है ना, तो वो अगर इंडिया के अंदर पाकिस्तान के नारे लगाते हैं तो आप उसे कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं वो तो पाकिस्तान के नारे इसलिए लगाते हैं क्यों पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार आज़ाद मुल्क है, और इंडिया भी एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है। के जो मुसलमान है वो जो है ना आज़ाद नहीं है, उसके साथ जो है तो अगर यहाँ पे पाकिस्तानी हिंदू जो है, पहले ही पाकिस्तानी हिंदू बहुत कम है, 1% जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है, कहीं ना कहीं वो इंडिया को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं इंडिया को पाकिस्तानी हिंदू। अगर वो भी यहाँ पे इंडिया के झंडे लेके रोडों पे निकल जाएं, वो भी कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे, तो फिर आपकी क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं फिर? नहीं वो तो गलत है, बिल्कुल वो गलत है। इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो सही है, यहाँ पे जो हो रहा है वो गलत है। जो मुसलमान रह रहे हैं कश्मीर के अंदर वो तो अपनी आज़ादी चाह रहे हैं, वो उनका हक है, जो आज़ादी मांग रहे वो उनका हक है, उसमें वो टेररिस्ट कैसे बन गए असला उठा के? देखिए दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म। देख रहे हैं क्या बोल रहा है मतलब शाह पाकिस्तानी बोल रहा है कि कश्मीर में जो है जुल्म हो रहा है, लेकिन इस जाहिल को ये नहीं पता है कि वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो है इतना विकास हो रहा है जितना पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। लेकिन इन जाहिलों का बस एक ही कंसेप्ट है कि प्रोपेगेंडा फैलाते रहो। यहाँ जुल्म, वंदे भारत चल रही है, सबसे बड़ा जो ब्रिज बन गया वहाँ पे पहले कंपनी नहीं आती थी, लेकिन अब कंपनी आना शुरू हो गया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पहले कंपनी नहीं आती थी क्योंकि 370 लगने की वजह से वहाँ पे किसी भी कंपनी को ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन 370 हटने के बाद जो है वहाँ पे कोई भी ज़मीन खरीद सकता है और रह सकता है और अपना बिल्डिंग या बिजनेस कुछ भी बना सकता है और कर सकता है। तो ये फ़ायदा हुआ है, वहाँ पे जो है रोज़गार, बहुत सारे रोज़गार मिल रहे हैं। तो पहले क्या होता था, किसी के पास रोज़गार नहीं होता था तो 500-500 रुपया देता था सब, और उसके बाद वो सब पत्थरबाज बन जाते थे। लेकिन आज के डेट में सारे फील्ड में वहाँ से लड़के लड़कियाँ सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब जितने भी पाकिस्तानी हैं इन लोग का तो मतलब बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ खाने को रोटी नहीं है। वहाँ पे जो है एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और ये सब देखकर उन लोग को हो रहा है जलन, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ तो विकास हो नहीं रहा है। लेकिन इस बात को जो है वो बचा नहीं सकते, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ जुल्म हो रहा है। साले को ये नहीं पता है कि उनके यहाँ तो खाने को आटा नहीं है और बिना खाए ही मर जा रहे हैं, और रोजाना मस्जिदों में जो है बम फट रहा है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो लोग जाहिल कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो है ऐसा हो रहा है, लेकिन दूसरे यहाँ क्या हो रहा है उसका ये ठेकेदार बने हुए हैं।